मजबूर होकर उनको बोला है कि आप अपनी वालिदा के घर में चले जाओ, मुझसे जो भी हो सकेगा मैं आपको देती रहूँ। के बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेता है, उनको खाना भी खिला लेता है, उनको पाल भी लेता है। असल बात होती है बच्चों की तालीम और तरबियत। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है तो मुझे आज बाहर के काम करने हैं कुछ 3-4। जिस दिन बाहर के काम करें ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि थकावट हो जाती है, तो आकर हम घर के काम नहीं कर सकते। और आज वाकई मैंने घर का कोई काम अभी तक नहीं किया, सिर्फ बच्चा को नाश्ता दिया है और उनको नहलाया है। अभी सबसे पहले मैं जाऊंगी आमना के साथ उसके कॉलेज में, उसको कोई काम है। उसके बाद मुझे मोहम्मद और अहमद का मदरसे के लिए शलवार कमीज लेकर आने हैं और उसके बाद मुझे दर्जन के पास अपना एक सूट देना है, उसको ठीक करवाना है। सिला हुआ तो है लेकिन थोड़ा सा वो टाइट है, तो उसको थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि सिलाई उधेड़ करना, उसको लूज करके दे। और यहाँ पर आमना भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कॉलेज में कितना टाइम लगेगा हमें इन सब काम को करने में 3 घंटे लग सकते हैं। 3 घंटे नहीं, सफ़र भी बहुत ज़्यादा। और हमजा के लिए मैंने सुबह ही रोटी बनाकर रख ली है ताकि वो जब स्कूल से आए खाना खाए और अपना ट्यूशन चले। हेमंत की दवाई ख़त्म हो गई थी, ये मैं रात को ही लेकर आई हूँ। अभी सबसे पहले ये दवाई इनको दे देती हूँ। सबसे पहले मीठी मीठी दवाई कौन खाएगा? ये ना एकदम जेली की तरह टेस्टी सी होती है, बच्चे शौक से खा लेते हैं और है भी इस तरह का। पाउडर कट करते हैं। आ करो, वाह, मुंह बंद करो, जल्दी से खा लो। पाया भी मैं पहनकर बिल्कुल रेडी थी तो हमजा भी आ गया। आज इसका पेपर था, जल्दी आ गया है। अभी तो हमजा मैंने खाना बना के रखा है आपके लिए, ठीक है? खा के आपने लाजमी ट्यूशन जाना है, छुट्टी नहीं करनी। साथ में मोहम्मद अहमद को भी लेके जाना है, ठीक है ना? मेरे कुछ कपड़े हैं लाल पीले नीले, इनको भी थोड़ा सा सही करवाना है। घर से निकल रहे हैं, बाहर इतनी तेज धूप है, गर्मी भी है। पानी की बोतल ठंडी ली है? हाँ चलो। पहले से ही खड़ा हुआ है, नहीं तो इंतजार करना पड़ता था रिक्शे का। जल्दी से बैठ जाओ नहीं तो भर जाएगा। चलो उतरो। आज फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी हमें भूख भी लग चुकी है। आमना बेकरी में आई है, कहती है कुछ खाने के लिए ले लूँ क्योंकि इसने नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया था। वहाँ से देख लो समोसे और रोल वहाँ से मिले। इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें से जो भी लेनी है ले लो। समोसा लेना है, से नमक पारे और 2 रोल हमने ले लिए हैं और अपनी भारी का वेट कर रहे हैं। जब हमें अंदर बुलाएंगे तो तब जाएंगे, बाकी सब लोग जो है ना जा चुके हैं। हम हो गया है, हम यहाँ से निकल चुके हैं। पढ़ाई कराना बच्चों को आसान काम नहीं है। कॉलेज गवर्नमेंट का है लेकिन 4200 रुपये का हमारा खर्चा हुआ है। मैं तो चल चल के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। जोहर की नमाज के टाइम हम लोग घर से निकले थे, अभी असर की अजानें हो रही हैं। मैंने कहा और बच्चे पैदा करो, माँ रुले गलियाँ में, बाप करे घर में आराम। ये हम पहुँच आए हैं आँखों वाले अस्पताल में। जल्दी से हमने अपना चश्मा लो और निकलो, बच्चे ट्यूशन से आ गए होंगे। यहाँ पर ये पठान की वीडियो बनाने लग गई थी। वॉशिंग मशीन का प्लग ख़राब हो गया था, मैंने ये हार्डवेयर की दुकान से ख़रीद लिया है। मैं आई हूँ कपड़ों की शॉप पे। मुझे मोहम्मद अहमद और हमजा के लिए कपड़े चाहिए थे और ये कपड़े हैं। इनमें से अभी मैं कलर पसंद करती हूँ और फिर मैं देखती हूँ, अगर मुनासिब मुझे मिले तो फिर मैं ले लूँगी। अभी कपड़े जो मुझे पसंद आए हैं मैंने ले लिए हैं। भाई ने रेट अच्छे लगाए हैं। जब भी बच्चों के कपड़ों की ज़रूरत होगी तो आ जाया करेंगे भाई लेने के लिए, सही है? कल मैंने बाहर के कुछ काम निपटाए, कुछ अभी बाकी हैं। आज घर के इतने ज़्यादा काम हैं, इतने दिन से चिकन मंगवा कर मैंने रखी हुई है कि बच्चों के लिए शामी कबाब बना के फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। उसके बाद घर की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, किचन तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़ कर लिया। तो चले साथ साथ अपना व्लॉग भी बनाती हूँ और घर के जो काम है उनको भी निपटाती हूँ। बनाने में देर लगती है तो जो ज़रूरी काम थे मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने मोहम्मद और अहमद के लिए कस्टर्ड भी बना लिया है। इधर मैंने अपने लिए चाय भी बना ली है क्योंकि पर मैंने बच्चों के लिए दूध भी उबाल कर रख दिया है ताकि ठंडा होता रहे। मैंने जो कबाब के लिए चिकन और दाल सारी चीज़ें मिलाकर चूल्हे पर चढ़ाई थी, अच्छी तरह से पक गई हैं, गल गई हैं। उसके बाद मैंने इसको उतार कर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। आप देख सकते हैं अब बिल्कुल कबाब बनाने के लिए तैयार हो गई है। कबाब बनाने के लिए मैंने इस तरह से बोतल का छोटा सा कैप ले लिया है। इससे कबाब का शेप बहुत अच्छा आता है। इससे ऊपर छोटा सा पन्नी रख देंगे और इससे जल्दी हमारे कबाब निकलेंगे। पर बहुत सारे टेस्टी शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब मुझे सोचना नहीं पड़ेगा 3-4 दिन के आज क्या पकाना।
हमजा जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता होता है, लेकिन आज ये लेट हो गया है। स्कूल से आया, नहाया धोया, खाना खाया, वहाँ पर जमात हो गई है मस्जिद में, तो इसलिए ये घर पर जुमे की नमाज़ पढ़ रहा है। नीचे से काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं ऊपर आई हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए थे, इनको आज धोना। वॉशिंग मशीन का प्लग ख़राब हो गया था, एक हफ्ते से मैं ढूंढ रही थी, लेकिन इस मोहल्ले से मुझे कहीं से भी अच्छा वाला नहीं मिल रहा था। कल मैं अपने पुराने मोहल्ले गई थी, तो वहाँ से मुझे ये अच्छा मिल गया है, तो इसको अभी मैंने यहाँ पर लगा लिया है। थोड़ा सा सर्फ डाल देते हैं इसके अंदर। का बैग भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो आज ये भी मैं धो लूँगी। ये मोहम्मद अहमद के कुछ सॉफ्ट टॉय हैं, ये भी मैं बाद में मशीन में डाल दूँगी। दोपहर का टाइम हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी तेज़ निकली हुई है, तो शाम के टाइम आकर ना ठंडे वक्त में कपड़े धो लूँगी। हमने जुमे की नमाज अदा कर ली है, सिर्फ मैं रह गई हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मैंने सोचा कपड़े धुलने के लिए लगा लेती हूँ, फिर कपड़े नापाक हो जाते हैं, तो एक ही दफ़ा नहाकर मैं चेंज करके नमाज़ पढ़ लूँगी। आज मैं ये वाला सूट पहन लेती हूँ। अभी मैंने नहाकर चेंज कर लिया है, नीचे वॉश बेसन नहीं है, तो वुज़ू भी मैं ऊपर ही बना लेती हूँ। नीचे चलते हैं नमाज अदा कर। नमाज मैंने अदा कर ली है। अभी जाए नमाज को हम लोग अक्सर गलत तरीके से तह लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी मस्जिद होती है ना, इसको हम जाए नमाज को जब ऐसे तह लगाते हैं ना, तो मस्जिद बिल्कुल पाँव के ऊपर आ जाती है। जहाँ पर इस जगह पर हम पाँव रखते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा बेअदबी होती है जाए नमाज की। जाए नमाज को तह लगाने का ये तरीका नहीं है, बल्कि जाए नमाज को ऐसे तह लगाते हैं। इस तरह से जब हम तह लगाएंगे ना, तो ये पाँव वाली जगह जो है वो यहाँ पर आ जाती है, और ये जो मस्जिद होती है ना, ये अलग हो जाती है। मैं पढ़ने लगी हूँ सूरतुल कैफ। वैसे तो हर दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन जुमे के दिन सूरतुल कैफ पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा सवाब मिलता है। पहली बार मैं अपनी छत के ऊपर अकेले बैठकर रात के टाइम वीडियो शूट कर रही हूँ। साथ में मैंने सारी लाइट्स भी ऑन कर ली है, ताकि मुझे डर न लगे, क्योंकि बच्चे सारे नीचे सो रहे हैं। और साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली, ताकि कपड़े धुल जाएं, क्योंकि दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। माँ बाप ऐसे होते हैं जो एक बच्चे को पैदा करते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा कमाल कर लिया, बल्कि ये उनकी गलत फहमी होती है। क्योंकि बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेता है, उनको खाना भी खिला लेता है, उनको पाल भी लेता है। असल बात होती है बच्चों की तालीम और तरबियत करना। लेकिन कुछ बाप इतने बदबख्त होते हैं, ना वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं और ना ही अपने बच्चों को वो खाना खिला सकते हैं। मेरी बेटी आमना जब स्कूल जाने लगी, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते थे, तो उसने प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक एक ही स्कूल में पढ़ा। जिस मदरसे में मैंने लगाई, माशाल्लाह से उसी मदरसे से उसने कुरान पाक भी ख़त्म किया। तो जब मोहम्मद अहमद और हमजा की बारी आई ना स्कूल और ट्यूशन जाने की, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर आ गए, और मेरे हस्बैंड ने कुछ ऐसी हरकतें की, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की, अपने टीचर्स के खिलाफ करने की कोशिश की, मेरे बच्चों की तरबियत जो है ना गलत करने की कोशिश की, बिगाड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैंने मजबूर होकर उनको बोला है कि आप अपनी वालिदा के घर में चले जाओ, मुझसे जो भी हो सकेगा मैं आपको देती रहूँगी। हालांकि देने का हक उनका बनता है अपने बच्चों को, औरत का हक नहीं होता कि वो मर्द को। जिस स्कूल में आमना पढ़ती थी, उसी स्कूल में हमजा भी पढ़ता था। मेरे ख्याल में हमजा उस वक्त प्ले ग्रुप में था। तो जब मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए ना, तो हमजा ने एक दफ़ा ऐसे ही आके बोला कि मुझे बच्चे तंग करते हैं, मुझे टीचर्स तंग करते हैं। तो मेरे हस्बैंड स्कूल में गए, वहाँ पर टीचर्स की हमजा के सामने बेइज्जती की, फिर बोला कि मैं इस बच्चे को यहाँ से निकाल रहा हूँ आपके स्कूल से। हालांकि अच्छी तरह से हम जानते थे वहाँ पर तो बच्चे को थप्पड़ मारना डांटना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने उस स्कूल से बच्चे को निकाल दिया। मैंने कहा ठीक। अच्छा, उसके बाद एक ट्यूशन में मैंने हमजा को लगाया। वो मेरे जानने वाली थी, बहुत अच्छी थी, उनके पास कम से कम 50 बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे। हमजा को जब पता चला कि पापा ने स्कूल से निकाल दिया, तो मुझे ट्यूशन से भी निकाल देंगे, तो हमजा ने आके क्या बोला कि मुझे ट्यूशन वाली टीचर डांटती है, मारती है। मेरे हस्बैंड ने इसको वहाँ से भी निकाल लिया। फिर मदरसे में कारी साहब मारते हैं, वहाँ से भी निकाल दिया। बार बार बच्चे का स्कूल चेंज करवा रहे हो, ट्यूशन चेंज करवा रहे हो, मदरसा चेंज करवा रहे हो, तो इस तरह से बच्चा दिल लगाकर पढ़ेगा नहीं, बल्कि नए नए स्कूल में जाएगा ना, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। इसका कम किराए के घर में रहते थे, फिर हम जब अपने घर में यहाँ पर शिफ्ट हुए ना, तो यहाँ पर एक इस्लामी स्कूल में मैंने हमजा को लगाया। अच्छा, वो भी कारी साहब को देखते ही इनको पता चल गया कि ये अच्छे नहीं है। पता नहीं इनके दिल में क्या बात थी, यहीं से मेरे बच्चों की तरबियत खराब हो रही थी। उस स्कूल में मैंने हमजा को लगाया। हमजा 3-4 महीने गया। बच्चे के जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि मुझे नए नए स्कूल में जाना है, नए नए लोगों को देखना है, बहुत मज़ा आएगा। मेरे पापा यहाँ से स्कूल से निकाल देते हैं। हमजा ने फिर आगे बोला कि मुझे ना टीचर डांटती हैं, मुझे थप्पड़ लगाती हैं। हालांकि वो नहीं लगाती थी, बस हमजा ने ऐसे ही बोला। मेरे हस्बैंड फ़ौरन से बोले कि बच्चे का हम इस स्कूल से भी निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमने बच्चे को नहीं पढ़ाना।
वहाँ से भी बच्चे को निकाल दिया गया। उसके बाद फिर मैंने एक ट्यूशन में लगाया, वहाँ से भी बच्चे को निकाल दिया गया। बच्चे ने आके, बच्चे को आदत हो चुकी थी ना, आप बच्चे की आदत खराब कर रहे थे। एक माँ बाप वो होते हैं जो बच्चे को पैदा करते हैं, दूसरे माँ बाप बच्चे के टीचर्स होते हैं। ये बात मेरी अम्मी बोला करती थी। कितनी बच्चे की तालीम और तरबियत करते हैं, बच्चे के साथ दिमाग अपना खाते हैं थोड़ी सी सैलरी के पीछे। तो हम जाकर बच्चे के सामने और दूसरे पेरेंट्स के सामने भी उन उस्तादों की, उन टीचर्स की बेइज्जती करेंगे तो हमारा बच्चा क्या सीखेगा, और उस उस्ताद के दिल से कितनी बद्दुआएं हमारे लिए निकलेंगी। लेकिन इतने साल से यही सिलसिला चल रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। बच्चों को नमाज पढ़ने ये नहीं लेकर जाते, बच्चों को मोबाइल लेकर दें, और हमजा को लेकर दिया भी, इसके हक में ये हैं। बच्चे अकेले पिकनिक मनाने जाएं, अपने दोस्तों के साथ जाएं, इसके हक में ये हैं। ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। बेशक मेरे हस्बैंड मुझसे एज में ज़्यादा हो, लेकिन ज़िंदगी का तजर्बा जितना मुझे है ना, इनको नहीं है। जो मैंने सहा है वो इन्होंने नहीं सहा। इन्होंने आराम सुकून के साथ अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजारी। अच्छा, अभी अभी हमजा घर के पास एक बहुत अच्छा ट्यूशन है, वहाँ पर 50 बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, वो सभी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। हमजा ने एक दिन, हमजा ने लेट गया वहाँ पे, तो उन्होंने हमजा को डांट दिया। हमजा ने आके अपने पापा को बोला, इसके पापा ऊंचा ऊंचा मुझे कहते हैं आप बच्चों को मारने की फ़ीस उनको दे रही हो। हमजा को इन्होंने बोला कल से आप बिल्कुल वहाँ ट्यूशन नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इस तरीके से कौन करता है बच्चों के साथ। मुझे नहीं पता इनके दिल में क्या बातें हैं, किस वजह से ये इसलिए कर रहे हैं, मेरे साथ जिद कर रहे हैं या अपने बच्चों के साथ कोई दुश्मनी है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर आप लोगों को कुछ समझ बूझ आई हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया। अच्छा, आज हमजा का लास्ट पेपर था हमारे घर के पास, बहुत अच्छी हैं वो, मैं उनसे मिली हूँ। बच्चों को स्पारा भी पढ़ाती हैं, स्पारे के वो 300 रुपये लेती हैं। हमजा के ट्यूशन का इतना, वो 3-4 घंटे हमजा को तैयारी करवाती थी, उसके वो 1500 रुपये ले रही थी। बाकी बच्चे भी पढ़ते हैं तो ये कहते हैं इतनी ज़्यादा वो फीस ले रही है, फिर भी वो मार रही है, फिर भी वो डांट रही है। उस्ताद बच्चे को मारते भी हैं, डांटते भी हैं, ये उनकी तरबियत के लिए। उस्ताद की मार जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, मैं समझती हूँ। अगर बच्चा गलत कर रहा है तो उसको उस्ताद समझाएगा, नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा। इन्होंने कल हमजा को मना किया, आज हमजा ने बोला मैंने नहीं जाना। ये चाह रहे थे कि मैं हमजा को बोलूं कि मैं आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही, मैं आपको नहीं पढ़ाना चाह रही, मैं आपकी फीस नहीं देना चाह रही। अल्लाह जाने ये यही बात चाह रहे थे, तभी तो ये ऐसा कर रहे थे। इन्होंने हमजा को बोला, आज हमजा का पेपर था, आज हमजा ट्यूशन गया ही नहीं। हमजा कहता है मुझे कहीं और ट्यूशन लगाओ, मैंने वहाँ नहीं जाना। मैंने बोला अब मैं आपको किसी ट्यूशन में नहीं लगाऊंगी, कोई स्कूल में चेंज नहीं करूंगी। अगर मैं वहाँ पर भी करूंगी ना, वहाँ से भी आपके पापा आपको निकाल दें। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्यों अपने हस्बैंड के आगे हाथ जोड़ रही थी, इनकी मिन्नत कर रही थी कि मेरा गुजारा आपके साथ नहीं है, आप अपनी वालदा के घर वापस चले जाओ। क्योंकि मैं पहले भी अकेली रहती थी, पहले भी अकेले ही मैंने अपने बच्चों की परवरिश की है, तो अब भी मैं कर लूंगी। मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है कि मैंने किस तरह से कर। दूसरी बात, ये जिद बहुत करते हैं, पूरा दिन बोलते रहते हैं मुझे घबराहट हो रही है, मेरी आंख में दर्द हो रही है, मेरे गुर्दे में दर्द हो रही है, मेरे दिल में दर्द हो रही है। मैं जब इनको बोलती हूँ चलो डॉक्टर के पास, चलो दवाई लेने, चलो टेस्ट करवाने, तो वो कहते हैं डॉक्टर के पास। इतने दिन हो गए आप बोल रहे हो मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, अभी मैंने बच्चों को भेज दिया, फ्री हूँ, तो अब चलो आ जाओ, दिखा के आ जाते हैं, अभी डॉक्टर बैठा होगा। है मैंने जाना ही नहीं है, इस तरह से जिद करते हैं। तो आपको पता है मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां, फीसों की जिम्मेदारियां, घर की बाहर की बहुत सारी। तो इतने में अगर एक इंसान के ऊपर हम इतना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे ना, तो वो आगे समझना चाहिए कि वो भी हमारी तरह मिट्टी का बना एक इंसान ही है। मैंने अपनी स्टोरी YouTube पर आकर आप लोगों को सुनाई, तभी आप लोगों को पता चला। अच्छा, मेरे जो मोहल्ले वाले थे ना, उन्होंने सारी मेरी जो चीज़ें थी ना, वो आंखों से देखी हुई थी। उन्होंने मुझे बोला आयशा आप इतनी महान मत बनो, ये जो आपके हस्बैंड यहाँ घर में आए ना, ये आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आए, आप अपने घर में इनको बिल्कुल मत रखो। तो मेरा पता है क्या है, मेरा दिल इस तरह का है ही नहीं। जिस भाई ने मुझे घर से निकाला था, मैंने किस तरह से उसको माफ़ कर दिया, मैंने हस्बैंड को भी माफ़ कर दिया। आज सुधर जाएंगे, आगे कल सुधर जाएंगे, इसी तरह करते करते इतने साल गुजर गए, लेकिन कोई भी नहीं सुधरा। असर पड़ा है, मेरी ज़िंदगी पर पड़ा है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी पर पड़ा है। आप लोगों ने और कमेंट के अंदर मुझे मशवरे देने हैं कि मैं इस सिचुएशन से ना किस तरह से निकलूं और किस तरह से अपने बच्चों को निकालूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।